गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोट के अंदर हमने जीन रेगुलेशन पढ़ा था कि आयरन के प्रेजेंस में क्या होता है, जीन कैसे रेगुलेट होती है, फेरेटिन एमआरएनए का रेगुलेशन कैसे होता है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए का रेगुलेशन कैसे होता है। यूकैरियोटिक रेगुलेशन इतना ही नहीं है, यूकैरियोटिक रेगुलेशन में एक छोटा सा टॉपिक और बाकी है। लाइक हम पढ़ते हैं एपिजेनेटिक, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। ठीक है, वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है जो मुझे लेना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर CSIR, गेट, DBT, ICMR, ICER, MSc एंट्रेंस, एवरी एग्जाम, या कोई भी PhD एंट्रेंस एग्जाम ले लो, उसके अंदर ये टॉपिक मिलेगा ही। अब ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में मिलेगा, इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज कंटिन्यू करेंगे, पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे अपन। ठीक है, इन लेक्चर से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है क्या, ऑपेरॉन। टॉपिक है ऑपेरॉन। ऑपेरॉन क्या होता है, अगर अपन देखें बहुत सारे लेक्चर है इसमें आपको बताया ऑपेरॉन क्या है, रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, ऑपेरॉन के अंदर आपको बताया जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल जीन होती है, एक DNA के अंदर मल्टीपल जीन है, देन वो ट्रांसक्राइब होती है, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनाते हैं, एंड देन वहाँ से क्या होता है, अगर हम देखें लेग जेड, लेग वाई, लेग ए की जीन होती है, एंड देन उनका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होकर पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनाया जाता है, एंड देन वहाँ से हम बनाते हैं क्या, मल्टीपल एंजाइम फॉर्मेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज, ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये तो बेसिक हम सबको पता होता है। ठीक है, ये नॉर्मल हमें सबको पता होता है, बट बेसिक क्या है ये अगर आप देखोगे, सबको पता है लेग जेड जीन बनती है ऑपेरॉन के अंदर, लेग वाई जीन होती है, लेग ए जीन होती है। एंड ऑपेरॉन, ऑपेरॉन का मतलब क्या, लेग जीन से ये क्या, नहीं, ये तो हम लैक्टोज ऑपेरॉन पढ़ रहे हैं, उसमें लेग जीन आती है। ट्रिप ऑपेरॉन पढ़ेंगे, ट्रिप जीन आएगी। एराबिनोज ऑपेरॉन पढ़ेंगे, ठीक है, एरा जीन पढ़ेंगे हम। ठीक है, 3 टाइप के ऑपेरॉन हम इन डिटेल पढ़ेंगे, मल्टीपल लेक्चर के अंदर खत्म होगा ऑपेरॉन। ये ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास के अंदर खत्म हो जाए, करीब करीब 10 लेक्चर में खत्म होगा ऑपेरॉन, क्योंकि लैक ऑपेरॉन पढ़ोगे, ट्रिप ऑपेरॉन पढ़ोगे, एराबिनोज ऑपेरॉन पढ़ोगे, MCQ करोगे, देन ये हमारा टॉपिक खत्म होगा। ओके, तो ऑपेरॉन क्या है, अगर हमें पता है ऑपेरॉन क्या है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट किस में कर रहा है, लाइक अगर अपन देखें किसके अंदर रेगुलेशन करेगा, ये आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। हाँ, बट कुछ लोअर यूकैरियोट्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है आपको, लोअर यूकैरियोट्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ओपेरॉन, ये जो वर्ड है ओपेरा से लिया गया है, जिसके अंदर हम देखते हैं ना ओपेरा, जहाँ पे कोई ड्रम बजाने वाला होता है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, पर इन सबका एक मोटिव क्या होता है, एक पर्टिकुलर काम को करना। लाइक यहाँ पे भी क्या होगी, मल्टीपल आपकी प्रोटीन्स होगी, वो एक पर्टिकुलर जीन को ऑपरेट करके जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे प्रमोटर देखने को मिलेगा, ऑपरेटर देखने को मिलेगा, रोल ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, रोल ऑफ एक्टिवेटर प्रोटीन। ठीक है, ये हमें इन डिटेल पढ़ने हैं ताकि हमारे एक भी क्वेश्चंस आने वाले टाइम में गलत ना हो सके। ठीक है, तो ऑपेरॉन क्या है, ऑपेरॉन हम देख सकते हैं कि ये क्या है, रेगुलेशन में ही काम आ रहा है, रेगुलेशन मैकेनिज्म ही है ये एक तरह से, कि कैसे किसी जीन को रेगुलेट किया जा सके इन प्रोकैरियोट। ठीक है, कैसे हम किसी पर्टिकुलर जीन को बनने दें, या किसी जीन को ऑन कर सके, जीन ऑन मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन कर सके, उसका ट्रांसलेशन कर सके, या हमें कब उसको ब्लॉक करना है, कब उसका ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देना है, उसका ट्रांसलेशन नहीं होने देना है, उस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक का हम ऑपेरॉन में पढ़ेंगे। डेफिनेशन आपको बुकिश लैंग्वेज में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बुकिश लैंग्वेज वाली डेफिनेशन में अभी आपको बता सकता हूँ, जैसे कि अदर लेक्चर्स में बता रखी है, वो नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, हमें इन डिटेल पढ़ना है, एकदम बुकिश लैंग्वेज से थोड़ा हटके पढ़ना है। अब देखो, ऑपेरॉन है, ये हमें डेफिनेटली पता है ऑपेरॉन किसने दिया था, ऑपेरॉन हमें बताया था किसने, जैकब एंड मोनार्ड ने। किसने बताया था, जैकब एंड मोनार्ड ने बताया था, 1961 में बताया था। ठीक है, ऑपेरॉन का अगर अपन पढ़ना है तो यहाँ पे हमें 2 टाइप की जीन्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ऑपेरॉन क्या है, ऑपरेट करके जा रहा है। ठीक है, किसको ऑपरेट करके जा रहा है, जीन को ऑपरेट करके जा रहा है। तो जीन क्या है, तो 2 टाइप की जीन हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जीन का क्या है, 2 टाइप की जीन है जो हम पढ़ेंगे। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, जीन 2 टाइप की कौन कौन सी जीन है। लाइक एक जीन आप पढ़ोगे हाउसकीपिंग जीन, और एक होती है क्या, रेगुलेटरी जीन। ठीक है, 2 टाइप की जीन होगी जो हमें डिटेल में पढ़नी है। लाइक एक तो होगी क्या, हाउस कीपिंग जीन, और एक होगी हमारी क्या, रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन,
अब हाउस कीपिंग जीन क्या होती है, रेगुलेटरी जीन क्या होती है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो हाउस कीपिंग जीन लाइक हमारी मम्मी, लाइक वो सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूसली काम करती है, कभी भी ऑफ नहीं होती है, वो काम कंटिन्यू करती रहती है। ऐसे हाउस कीपिंग जीन क्या होती है, हाउस कीपिंग जीन वो जीन होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव काम करती है, कंटिन्यूसली काम करती रहती है, कभी ऑफ नहीं होगी। अगर अपन देखें, ये वो जीन है जो कि ऑलवेज ऑन रहती है, ऑलवेज ऑन है। ऑलवेज ऑन मतलब कि ये इसको हम ऑफ नहीं कर सकते। लाइक ह्यूमन की बात करें तो क्या हम हमारा जो दिल धड़कना है वो बंद कर सकता है, नहीं। हार्ट पंपिंग बंद नहीं हो सकती, सांस लेना हम बंद नहीं कर सकते। तो ये हाउस कीपिंग जीन है जो कि कभी भी ऑफ नहीं होगी, हमेशा ही ऑन रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सो रहे हैं तो क्या सांस लेना बंद कर देंगे क्या, पता चले कल तक तो उठेंगे नहीं। तो हाउस कीपिंग जीन क्या है, वो जीन है जो हमेशा ऑन रहेगी, कभी भी ऑफ नहीं होती है, ऑलवेज ऑन है। इनको बोलते थे ऑलवेज ऑन। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि देखो ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, मैंने बनाया है, ये है कोई मिस्टर बीन, ये मिस्टर बीन है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक गलती कर दी, इन्होंने बोला कि मैं अपनी हाउस कीपिंग जीन को क्या करने वाला हूँ, ऑफ करने वाला हूँ। जैसे ही इन्होंने अपनी हाउस कीपिंग जीन को ऑफ कर दी, आज ये मिस्टर बीन क्या बन गए हैं, ये हो गए सोयाबीन। मतलब है या थे, मतलब कि ये मर चुके हैं। मतलब कि हाउस कीपिंग जीन को हमेशा ऑन रखना है, डेफिनेटली हमेशा ऑन रखना है, इसको ऑफ नहीं रख सकते, ठीक है। तो जो जीन ऑलवेज ऑन है, कंटिन्यूसली काम कर रही है, कंटिन्यूसली काम का मतलब क्या, जीन क्या काम करती है, जीन क्या है, जीन इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विच इज ट्रांसक्राइब, जो कि ट्रांसक्राइब होती जा रही है। जीन से क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बन रहा है, आरएनए का ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बन रहा है। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली होता जा रहा है, ठीक है, कभी रुक नहीं रहा है, वो जीन है हमारे हाउस कीपिंग जीन। वैसे ही मैंने बोला कि रेगुलेटरी जीन, आप बताओ आप कितने टाइप की हो, इसने कहा हमें 2 टाइप की हूँ, इसने कहा मैं तो 2 टाइप की हूँ। एक तो होती है क्या, इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल, और एक बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, रिप्रेसिबल, रिप्रेसिबल। एक तो होती है इंड्यूसिबल और एक होती है क्या, रिप्रेसिबल। ध्यान से देखना, आज हम बेसिक ही पढ़ेंगे, ठीक है, लैक ऑपरॉन में नहीं आएंगे, अभी हम ऑपरॉन ही पढ़ रहे हैं। ऑपरॉन के टाइप्स लाइक लैक ऑपरॉन, ट्रिप ऑपरॉन, एराबिनोज ऑपरॉन, ये हम थोड़े टाइम बाद में पढ़ेंगे, लाइक नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज हम बेसिक अगर आपको आ गया तो लैक ऑपरॉन की एक सिंगल एमसीक्यू आपसे गलत नहीं होगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, सारे एमसीक्यू आप सॉल्व कर पाओगे। कितना ही हार्ड क्वेश्चन आप दे दो, सारे सॉल्व होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी जीन क्या होती है, 2 टाइप की होती है, एक तो होती है इंड्यूसिबल और एक होती है रिप्रेसिबल। तो इंड्यूसिबल को हम डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आई से बोल सकते हैं इसको, और रिप्रेसिबल को हम बोल सकते हैं क्या, आर से कर सकते हैं। इंड्यूसिबल क्या होती है, अगर हम देखें इंड्यूसिबल जीन जो होती है वो क्या होती है, ये नॉर्मली ये क्या होती है, नॉर्मली ऑफ होती है। कि मतलब कि अभी क्या है, अगर कोई जीन इंड्यूसिबल है, आपको कोई बोल दे कि इंड्यूसिबल है, फॉर एग्जांपल लैक ऑपरॉन हम पढ़ेंगे, ट्रिप ऑपरॉन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम बताएंगे ये ऑपरॉन का टाइप इंड्यूसिबल है, ये ऑपरॉन का टाइप रिप्रेसिबल है। तो आपको पता आ जाना चाहिए कि अगर कोई ऑपरॉन है वो इंड्यूसिबल है, मतलब कि उसके अंदर स्टार्टिंग में जीन क्या होने वाली है, ऑफ ही होने वाली है, नॉर्मली ऑफ ही होने वाली है। बट ये जीन जो नॉर्मली ऑफ है, इंड्यूसिबल जीन जो नॉर्मली ऑफ है, वो लेटर मतलब कि जो बाद में, ये बाद में क्या हो जाने वाली है, ये ही बाद में क्या हो जाएगी, ये बाद में ऑन हो जाएगी। जो इंड्यूसिबल है ये ऑफ है, ये बाद में क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल अगर रिप्रेसिबल की बात की जाए तो रिप्रेसिबल का मतलब है कि जीन अभी क्या है, अभी रिप्रेसिबल मतलब कि नॉर्मली क्या है, नॉर्मली अभी तो क्या है, ये अभी है ऑन, रिप्रेस करना है मुझे उसको। रिप्रेसिबल मतलब कि जो जीन है उसको रिप्रेस करना है, मतलब अभी आप क्या हो, अभी की कंडीशन में क्या हो, अभी की कंडीशन में हम ऑन बैठे हुए हैं। रिप्रेसिबल मतलब वो कंडीशन आएगी जिसमें मैं बाद में क्या हो जाऊंगा, मैं बाद में मैं हो जाऊंगा क्या, ऑफ हो जाऊंगा। अच्छा, मतलब इंड्यूसिबल मतलब इंड्यूस करना है, अभी क्या है, ऑफ है, बाद में क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। रिप्रेसिबल अभी क्या है, अभी इस कंडीशन में क्या है, ऑन है, बाद में क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना अगर इंड्यूसिबल बोल के जा रहे हैं, क्योंकि बाद में हम टॉपिक में यूज में लेंगे लैक ऑपरॉन नेगेटिव इंड्यूसिबल, लैक ऑपरॉन पॉजिटिव इंड्यूसिबल, ट्रिप ऑपरॉन रिप्रेसिबल, नेगेटिव रिप्रेसिबल। तो आप समझ में नहीं आ पाएगा सर ये नेगेटिव रिप्रेसिबल, पॉजिटिव इंड्यूसिबल, नेगेटिव इंड्यूसिबल, ये टर्मिनोलॉजी क्या है। तो अभी हम इसको कनेक्ट नहीं करें ऑपरॉन से, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि आपका जो
जीन है, रेगुलेटरी जीन है, दो टाइप की है, एक होती है इंड्यूसिबल, एक होती है आपकी क्या, रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल जो जीन होगी वो क्या होती है, स्टार्टिंग कंडीशन में ऑफ होती है, और लेटर मतलब कि बाद में क्या हो जाएगी, बाद में ये क्या हो जाएंगे, बाद में ये क्या हो जाएंगे, बाद में ये क्या हो जाएंगे, इंड्यूसिबल ऑन हो जाएंगे। रिप्रेसिबल मतलब कि अभी ऑन है, रिप्रेस करके उसको बाद में क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। इतना आपके समझ में आ गया होगा आई थिंक, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि रिप्रेसिबल क्या होता है और इंड्यूसिबल क्या है। तो मैंने बोला कि अगर इंड्यूसिबल है, रिप्रेसिबल है, ये जीन है, तो इन जीन को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तो आता होगा, डेफिनेटली इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स आती है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन का रोल भी पढ़ेंगे। तो प्रोटीन कौन कौन से टाइप के, लाइक फॉर एग्जांपल वेरी फर्स्ट प्रोटीन को हम बोलेंगे एक्टिवेटर प्रोटीन। क्या बोलेंगे, एक्टिवेटर प्रोटीन, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं AP। और एक होता है हमारा क्या, रिप्रेसर प्रोटीन। क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन को मैं लिख सकता हूं क्या, RP लिख सकता हूं, RP बोल सकते हैं डेफिनेटली। तो हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि कौन कब एक्टिवेट है, कौन कब इनएक्टिवेट है। तो मैंने बोला इंड्यूसिबल है, मैं AP और RP ही बोलूंगा। AP मतलब एक्टिवेटर प्रोटीन, RP मतलब रिप्रेसर प्रोटीन। तो मैंने यहाँ पे बोला, इस कंडीशन में मैंने बोला है यहाँ पर इंड्यूसिबल, जीन नॉर्मली ऑफ है, जीन नॉर्मली ऑफ है, तो ये बताओ कि इस कंडीशन में अभी जब ऑफ है तो एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगी, इनएक्टिव होगी ना, तभी तो वो क्या है, ऑफ है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे लिख रहा हूं AP इनएक्टिव है, AP क्या है, इनएक्टिव है, और RP क्या है, RP रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, एक्टिव है। सही है। बट इंड्यूसिबल में बाद में क्या हो जाएगा, जब जीन ऑन हो जाएगी तो AP क्या हो जाएगा, एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा, और रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव होगा तो वो बाइंड नहीं कर पाएगा पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर। क्या सेगमेंट है, डिटेल में पढ़ेंगे ना हम, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर DNA के अंदर सेगमेंट होता है, उस पर बाइंड नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली RNA पॉलीमरेज बाइंड कर सकता है प्रमोटर पे। ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं हम, तो मैं आपको बता चुका हूं कि प्रमोटर पे कौन बाइंड करता है, RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है, ठीक है। अगर किसी ने भी अब तक कोई लेक्चर नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर पढ़ते हुए आना, पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आएगा। तभी तो हम लेक्चर सीरीज के नाम दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे सीरीज में ही चल रहा है पूरा आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। 1 से लेकर के कंटिन्यूसली लेक्चर देखते देखते आओगे, पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे हमने बोला कि इंड्यूसिबल नॉर्मली जीन क्या थी, ऑफ कंडीशन में क्या होगा, एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव, बट रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, एक्टिव। बाद में इंड्यूसिबल, बाद में क्या हो जाएगी, जीन ऑन हो जाएगी। जीन ऑन होने का मतलब है एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो जाएगी, एक्टिव, एंड रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव। ओके, अब रिप्रेसिबल का बारी आ रही है। रिप्रेसिबल में जीन ऑन है, जीन ऑन मतलब कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एक्टिवेटर प्रोटीन यहाँ पे ऑन लिख दूं, ऑन, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैं इससे आगे नहीं लिख सकता, ये देखो, इससे आगे नहीं लिख सकता भाई, ठीक है, फिर ओच पोच हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बताओ, अगर जीन ऑन है तो एक्टिवेटर प्रोटीन ऑन, रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, ऑफ मतलब क्या है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब कि इसको किसी ने ब्लॉक कर रखा है। हम देखेंगे कौन ब्लॉक करता है रिप्रेसर प्रोटीन को, ठीक है। सेम अगर हम देखें रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसिबल जीन है जो कि बाद में ऑफ हो जाएगी। ऑफ कंडीशन में एक्टिवेटर प्रोटीन बताओ क्या होगा, एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव होगा, यहाँ पर क्या होगा, इनएक्टिव होगा। और रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगी, RP क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। RP क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहली बात आंखें बंद करके यही रिवाइज करना है, यही पूरा ऑपरेंड का बेसिक है। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा का पूरा ऑपरेंड समझ में आ जाएगा। तो वेरी फर्स्ट टाइम हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा ऑपरेंड का अंदर हमने देखा दो टाइप की जीन है। दो टाइप की जीन कौन कौन सी है, एक तो है हाउस कीपिंग जीन, एक होती है रेगुलेटरी जीन। हाउस कीपिंग जीन वो जीन होती है जो कि हमेशा ऑन रहती है। हाउस कीपिंग जीन इज ऑलवेज ऑन, ऑलवेज ट्रांसक्राइब द जीन एंड ऑलवेज ट्रांसलेट द mRNA एंड फॉर्म प्रोटीन, ठीक है, ऑलवेज ऑन है।
ठीक है। बट रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर टू टाइप लाइक इंड्यूसिव, रेगुलेटरी जीन आर टू टाइप लाइक इंड्यूसिबल एंड डिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल मीन्स जीन क्या है, नॉर्मली ऑफ है, जीन नॉर्मली ऑफ है, बाद में उसको क्या कर देना है, बाद में उसको ऑन कर देना है। ठीक है, तो जीन अगर ऑफ है तो उस कंडीशन में डिप्रेसर प्रोटीन क्या होगी, एक्टिवेट होगी। ये बाइंड करती है डीएनए से सेगमेंट से। सेगमेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ, ऑपरेटर होता है। तो ये ऑपरेटर से बाइंड करेगी एंड देन जिसकी वजह से आपका आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा एंड देन जीन क्या हो जाएगी, ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगी। ट्रांसक्राइब नहीं होगी तो एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो वो प्रोटीन कैसे बनेगी, प्रोटीन भी नहीं बन पाएगी। तो हमने बोला जीन क्या है, जीन ऑफ है। पर बाद में इंड्यूसिबल में बाद में जीन को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ऑन का मतलब होता है कि हमने रिप्रेसर प्रोटीन, इनएक्टिव मतलब कि कोई ऐसी प्रोटीन बाइंड कराई है रिप्रेसर से जो कि उसको इनएक्टिव करके जा रहा है। तो बाद में हम पढ़ लेंगे रोल ऑफ एलोलैक्टोज, ठीक है, रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी, ठीक है। तो हम बाद में पढ़ेंगे इनका रोल एकदम डिटेल के अंदर, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या होती है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, क्या रोल होता है ग्लूकोज का, ठीक है, इन डिटेल में लेके जाएंगे इसको। तो हमने देख लिया कि एक्टिवेटर प्रोटीन बाद में क्या हो जाएगी, एक्टिव, क्योंकि जीन ऑन हो गई है, एंड डिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगी, इनएक्टिव। सेम एज वेल एज अगर हम देखें यहाँ पे किसमें, रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल मीन्स जीन नॉर्मली ऑन है, जीन अगर नॉर्मली ऑन है, और रिप्रेसिबल मतलब बाद में उसको रिप्रेस करना है, अभी ऑन है तो एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव है और रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव। बाद में जीन ऑफ हो जाएगी तो एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो जाएगी, इनएक्टिव, और आरपी क्या हो जाएगी, एक्टिव। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसको आपको कॉपी नोट्स में लिखना है एंड देन बार बार रिवाइज करना है। जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हम इसको बार बार मल्टीपल आधा घंटे तक ही पूछते रहते हैं, चलो बताओ कि इंड्यूसिबल में क्या होता है, जीन बाद में क्या हो जाती है, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही इसको रिवाइज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेटर प्रोटीन। यहाँ पे आपको एक चीज और बता देखनी है, लाइक साइन, साइन आते हैं, साइन मतलब प्लस का साइन क्या है, प्लस का साइन आए तो आप समझ जाना प्लस का साइन आता है किसके लिए, एक्टिवेटर प्रोटीन के लिए, एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। माइनस का साइन आए तो यहाँ पे समझ जाना किसके लिए है, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। अगर आर का साइन आए, आर का, आर फॉर रिप्रेसिबल, रिप्रेसिबल जीन के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। एंड आई का साइन आए तो हम समझ जाएंगे क्या है, इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे हमने ये तो हमारे साइन साइन हो गए। अब हमें यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे चार कंडीशन समझनी है, चार कंडीशन लाइक चार केस पढ़ने हैं हमारे को। लाइक केस क्या हो गए, एक तो हो गया लाइक हम पढ़े प्लस आई, प्लस आई का मतलब होता है यहाँ पे, आई प्लस का मतलब है एक्टिवेटर प्रोटीन, एक्टिवेटर प्रोटीन, एक्टिवेटर प्रोटीन। आई का मतलब है इंड्यूसिबल, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इंड्यूसिबल। एक कंडीशन आती है ये आपको पढ़नी है। एक कंडीशन आएगी माइनस आई, ठीक है, इसमें हम बोलेंगे कि रिप्रेसर प्रोटीन, माइनस का मतलब है रिप्रेसर प्रोटीन इंड्यूसिबल, ठीक है। एक कंडीशन पढ़नी है हमारे को क्या, एक कंडीशन पढ़नी है हमारे को क्या, प्लस आर। प्लस आर का मतलब है, प्लस का मतलब होता है एक्टिवेटर प्रोटीन, एक्टिवेटर प्रोटीन। आर का मतलब क्या है, रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल मतलब कि पहले जीन क्या थी, जल्दी बता दो, पहले जीन क्या थी, रिप्रेसिबल। जीन क्या है, ऑन है, बाद में क्या करना है, रिप्रेस करना है, बाद में क्या कर देना, ऑफ कर देना है। इंड्यूसिबल, पहले जीन क्या है, ऑफ है, बाद में क्या करना है, ऑन कर देना है। ये ध्यान रखना तभी कर पाओगे। माइनस आर, माइनस आर का मतलब होता है लाइक रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन रिप्रेसिबल, रिप्रेसर प्रोटीन रिप्रेसिबल। यहां तक समझ में आ गया कि हमें ये चार केस पढ़ने हैं, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है माइनस आई प्लस आर माइनस आर, ये केस हमें पढ़ना है। तो वेरी फर्स्ट हम केस को लेके चलते हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट केस, केस फर्स्ट पढ़ लेते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, प्लस आई मतलब कि एक्टिवेटर प्रोटीन
इंड्यूसिबल, एक्टिवेटर प्रोटीन इंड्यूसिबल, ये हमें पढ़ना है। पहला केस क्या है हमारा, हमें 4 केस पढ़ने हैं। फर्स्ट केस आ गया प्लस आई, प्लस आई मतलब कि एक्टिवेटर प्रोटीन है एंड इंड्यूसिबल है, ठीक है। अब देखो लैक ऑपरेंट का अंदर क्या होता है, लाइक अगर अपन देखें, मैंने बोला कि यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल है, लाइक ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। यहाँ पर हम देखें इसके अंदर जीन प्रेजेंट होंगी, डीएनए प्रेजेंट होगा यहाँ पर। इस डीएनए के अंदर हमें पता है कि यहाँ पर प्रमोटर है, एक्टिवेटर की बात की जा रही है, एक्टिवेटर प्रोटीन है तो एक्टिवेटर प्रोटीन की भी जीन होगी, एपी के लिए लिख देता हूँ एपी, देन प्रमोटर होगा, देन ऑपरेटर होगा एंड देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीन। जीन बाद में लिख लेंगे, जीन आपको पता है कि ऑपरेंट के अंदर अगर लैक ऑपरेंट है तो लैक जेड वाई ए जीन हो सकती है, एंड अगर टिप ऑपरेंट है, टिप ऑपरेंट है तो टिप ए बी सी डी ई एफ प्रोटीन हो सकती है, ठीक है, जीन्स हो सकती है। तो वो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है अपने, ठीक है। एरा भी ना हो जाए तो अलग हो जाएगी, ठीक है, एरा बैड हो जाएगा बी ए डी, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे हमको पता है कि केस 1 बोल रहा है कि क्या है, केस 1 बोल रहा है इंड्यूसिबल, ध्यान से देखना इंड्यूसिबल। तो इंड्यूसिबल का मतलब क्या था, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, इंड्यूसिबल का मतलब क्या था, इंड्यूसिबल का मतलब था जीन नॉर्मली ऑफ है, मतलब कि हमें पहले उसको ऑफ करना है, बाद में क्या कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे। पहले एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव है और आरपी एक्टिव है, बाद में एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी और आरपी इनएक्टिव हो जाएगी। तो इसी कंडीशन को बनाना है अपन को। तो मैंने बोला चलो ठीक है बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्टिवेटर प्रोटीन दे रखी है, आपने एक्टिवेटर प्रोटीन क्यों ली, क्योंकि आपने यहाँ पे प्लस साइन दिया है, प्लस आई, एक्टिवेटर प्रोटीन इंड्यूसिबल कंडीशन लेके दिखानी है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर क्या होगा, जब भी यहाँ पर इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, यहाँ बाइंड करेगा, बाइंड करेगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होके यहाँ पे क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बना, एमआरएनए होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रोसेस हुई जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ट्रांसलेशन करके मैं इसको सबसे लास्ट में लूंगा। ट्रांसलेशन करके हम प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन बनाने के बाद में उसी को कनेक्ट करूंगा सेल बायोलॉजी से। सेल बायोलॉजी से कैसे, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन पूरा पढ़ा के देन प्रोटीन की फोल्डिंग, प्रोटीन डिग्रेडेशन, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सेल बायोलॉजी की सिग्नलिंग, वो सारा का सारा अपन कंटिन्यूसली पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि आपको कनेक्ट कर सको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को सेल बायोलॉजी से, ठीक है। हर एक बायोलॉजी कनेक्टेड है, चाहे मोर बायो हो या सेल बायोलॉजी हो, चाहे प्लांट फ्यूजो हो, हर एक कनेक्टेड है। वो है कि हम अलग अलग पढ़ते हैं इसलिए आपको अलग अलग लगता है, ठीक है। मैं कनेक्ट करूंगा सारे टॉपिक को एक साथ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज, ये कौन था, ये है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद प्रमोटर एंड ट्रांसक्राइब द जीन, ठीक है, ट्रांसक्राइब द जीन एंड क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा, देन ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होके यहाँ पर क्या हुआ, ये एक्टिवेटर प्रोटीन्स बन गई, ये एक एक्टिवेटर प्रोटीन बन गई। ये क्या है, एक्टिवेटर प्रोटीन, बट मेरे को कंडीशन दी है इन्होंने इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल मतलब मेरे को जीन को ऑफ रखना है, जीन ऑफ रखना है तो मतलब एक्टिवेटर प्रोटीन पहले क्या थी, इनएक्टिव थी या एक्टिव थी, इनएक्टिव। ये क्या थी, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। अब इनएक्टिव है तो क्या ये प्रमोटर से जाके बाइंड कर सकता है, क्या ये प्रमोटर से बाइंड कर पाएगा, नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि प्रोकैरियोट के अंदर पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है। अगर आप किसी ने नहीं पढ़ा है ये टॉपिक पॉलीसिस्टोनिक मोनोसिस्टोनिक, तो आई थिंक लेक्चर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज में जाओगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में तो लेक्चर 1 या 2 होगा, 2 या 3 होगा, देख लेना थंबनेल के हिसाब से, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए नाम से, ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो ये एक आरएनए पॉलीमरेज है, ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज बोल रहा है कि मैं तो बाइंड करना चाहता हूँ प्रमोटर से, बट मैं तब तक बाइंड नहीं करूंगा क्योंकि मैं ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा चुका हूँ आपको, मैं तब तक बाइंड नहीं करूंगा जब तक यहाँ पर एक्टिवेटर प्रोटीन आके बाइंड नहीं करेगी। अब एक्टिवेटर प्रोटीन क्या है, तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको एनहांसर का रोल के अंदर। जब मैंने रोल ऑफ एनहांसर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेटर प्रोटीन के पास में क्या होता है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, इसके पास में ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटेड डोमेन होता है, जो कि क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी को हाई करते हैं कि ये बाइंड कर जाए किसके साथ में, प्रमोटर रीजन के साथ में। तो अगर एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव है तो ये प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा, प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज के पास बुलावा नहीं आएगा कि आओ और बाइंड करो। आरएनए पॉलीमरेज के पास सिग्नल नहीं आ रहा है कि बाइंडिंग करनी है,
जब तक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक्टिवेटर प्रोटीन्स क्या होती है, ये लाइक आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ही है, लाइक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गए, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो गए। जब तक बाइंड नहीं करेंगे तो पॉलीमरेज बोल रहा है कि मेरे पास सिग्नल नहीं आ रहा बाइंड करने का, मैं काम नहीं करूंगा, मैं बाइंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पा रहा है। हाँ, इस कंडीशन में रेप्रेसर प्रोटीन क्या है, एक्टिव है, तो वो ऑपरेटर रीजन, इस रीजन से बाइंड कर जाती है। ठीक है, आरपी बाइंड कर जाती है। तो अब इस कंडीशन में क्या हो गई, इस कंडीशन में हमारी जीन क्या हो गई है, जीन ऑफ हो गई है। इस कंडीशन ऑफ का मतलब क्या है, नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन। आया यहाँ तक समझ में आ गया, नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन। तो हमने ये पढ़ा है क्या हमारा, ये हमने पढ़ा है एक तरह से, ये बैक्टीरियल सेल है इसलिए इसको ये लो गोले में बना दिया मैंने। ठीक है, ये लो। अब देखो यहाँ पे हमने देख लिया क्या, कौन सा हमने देख लिया, केस 1 प्लस आई। प्लस आई मतलब कि एक्टिवेटर प्रोटीन है, इंड्यूसिबल है, मतलब कि पहले क्या जीन होनी चाहिए, पहले जीन क्या होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, अब बाद में जीन को क्या करना है, ऑन करना है। तो बाद में जीन ऑन कैसे करूंगा, वापस आओ, अभी इसी जीन को क्या करना है, मुझे इसको ऑन करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अब देखो यहाँ पे वापस से ये सेल है अपनी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये डीएनए है, यहाँ पर हमने लिख दिया एक्टिवेटर प्रोटीन, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रमोटर, यहाँ लिख दिया है, और इसका भी प्रमोटर ये रहा, एंड ऑपरेटर एंड देन जीन। हमें पता है कि इस प्रमोटर पे कौन बाइंड कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो क्या बना के जाएगा, एक्टिवेटर प्रोटीन को, एक्टिवेटर प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा, इसका एमआरएनए बनेगा, एंड देन इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंड देन ये बन गए हमारी एक्टिवेटर प्रोटीन, जो कि अभी क्या है, इनएक्टिव है। क्या है, इनएक्टिव है। अब इस एक्टिवेटर प्रोटीन को कोई ना कोई तो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करके जा रहे हैं, यहाँ पर कोई इंड्यूसर लेकर आ रहे हैं। एक्टिवेटर प्रोटीन है, इनएक्टिव है, तो हमने बोला को इंड्यूसर आएगा, कोई कौन आएगा, को इंड्यूसर या कोई को एक्टिवेटर आएगा। तो ये जो को इंड्यूसर है ये बाइंड करेगा इस एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ में, लाइक ये लो बाइंड कर दिया। अब ये क्या करके जाएगा, अब क्या हुआ है, एपी क्या हो गई है, एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो गई है, एक्टिव हो गई है। अगर ये एक्टिव हो गई है तो इस कंडीशन में ये बाइंड कर जाएगी किसके साथ में, प्रमोटर रीजन के साथ में, लाइक ये देखो ये बाइंड कर गई। और इससे अब कौन बाइंड कर सकता है, यहाँ पर है कौन, हमारा आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या ये बाइंड कर सकता है, डेफिनेटली ये भी बाइंड कर सकता है इस रीजन से। ये लो, तो ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, ये बाइंड कर रहा है। ये बाइंड कर रहा है तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, इसका क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, एंड देन इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंड देन ये प्रोटीन भी बन जाएगी। ये प्रोटीन बन गई हमारी। तो मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो गया है, जीन क्या हो गई है, जीन हो गई है हमारी ऑन। जीन क्या हो गई है हमारी, ऑन हो गई है। अगर जीन ऑन हो गई है मतलब कि हमारे ये देखो ये हमारा ये लो, ठीक है, तो जीन ऑन हो गई है। तो मतलब कि पहले क्या थी, पहले जीन क्या थी, ऑफ थी, बाद में जीन क्या हो गई है, ऑन हो गई है। पहले जीन क्या थी, ऑफ, बाद में जीन को हम क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। ऐसे ही हम एक और केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक और केस पढ़ लेते हैं, केस का नाम है -i। अब क्या है, केस सेकंड। केस सेकंड क्या थी, -i। -i मतलब कि माइनस का मतलब है रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। अब क्या है, इंड्यूसिबल, रिप्रेसर प्रोटीन इंड्यूसिबल। अब देखो यहां पर क्या है,
अभी भी इंड्यूसिबल है, मतलब जीन को पहले क्या करना है, ऑफ रखना है, बाद में क्या कर देंगे हम, ऑन कर देंगे। पहले जीन क्या रहेगी, ऑफ, बाद में क्या करेंगे, ऑन। तो इस केस में देखो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा आपको, ये देखो ये आपका डीएनए है, इस डीएनए पे ये क्या है, प्रमोटर है। आप क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन को अपन अगर लैक ऑपरेंड पढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, लैक आई नाम से भी जानते हैं, लैक आई बोलते हैं हम, है ना। तो मैं जब लैक ऑपरेंड पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो अपन बेसिक एग्जांपल लेके देख रहे हैं। एंड देन यहाँ पर क्या होगा, जीन। मैंने क्या करा, इसका ट्रांसक्रिप्शन किया। इंड्यूसिबल है, इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल मतलब जीन ऑफ रखनी है, तो ऑफ कैसे रहेगी, ट्रांसक्रिप्शन किया इसका, क्या हो, क्योंकि यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड किया प्रमोटर पे। डिप्रेसर प्रोटीन का क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, डिप्रेसर जीन का क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना। एमआरएनए बनने के बाद हमने इसका क्या करा, ट्रांसलेशन, इसका हमने क्या करा, ट्रांसलेशन। एंड देन हमने क्या बना लिया, ट्रांसलेशन करके हमने आरपी बना ली, आरपी बनाई। आरपी प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन है, जो कि एक्टिव कंडीशन में है। एक्टिव आरपी बाइंड एट ऑपरेटर रीजन, कहाँ बाइंड करेगी, ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करेगी। ठीक है, ये कौन बाइंड कर गया, आरपी बाइंड कर गया। अब रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर रही है तो क्या आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर पाएगा, ये देखो ये रहा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड इट प्रमोटर रीजन, क्यों, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड इट ऑपरेटर रीजन। So activated protein cannot able to bind its promoter region. So RNA polymerase also cannot able to bind with promoter. Okay. So RNA polymerase कब बाइंड करेगा, जब प्रमोटर पे एक्टिवेटेड प्रोटीन आके बाइंड करेगी। तो RNA polymerase बोल रहा है प्रमोटर सिग्नल दो, इसने कहा मैं तो कैसे दूं, क्योंकि आरपी बाइंड करके बैठी है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करके बैठी हुई ऑपरेटर रीजन पे। तो मैंने क्या बोला, क्या जीन ऑफ है क्या, इसने कहा डेफिनेटली जीन अभी ऑफ है, क्योंकि डिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव कंडीशन में है, एक्टिवेटेड प्रोटीन इनएक्टिव कंडीशन में है, जीन इंड्यूसिबल है। जीन क्या है, इंड्यूसिबल है। तो जीन ऑफ मतलब कि नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन। आए यहाँ तक समझ में, इतना हार्ड नहीं है, बस लैक ऑपरेंड का बेसिक आ जाए ना, पता चल जाए, तो अपन लैक ऑपरेंड को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अभी जीन क्या है, अभी जीन क्या है, ऑफ है। अब जीन को क्या करना है, ऑन करना है। तो जीन ऑन कैसे करोगे, जीन ऑन करने के लिए अब वापस देखो कंडीशन क्या होगी, अब वापस से यहाँ पे देखो, ये आपकी डीएनए, यहाँ पे कौन है, प्रमोटर है, यहाँ पर क्या है, आरपी, देन कौन है, प्रमोटर, देन ऑपरेटर, और देन यहाँ पर क्या है, जीन। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि आरएनए पॉलीमरेज कौन बाइंड कर रखा है, आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड कर रखा है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इट प्रमोटर रीजन, किसका प्रमोटर, रिप्रेसर प्रोटीन का। देन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, क्या बनाएगा, एमआरएनए। एमआरएनए बनाने के बाद में, एमआरएनए बनाने के बाद में देखो ये क्या करके जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलेशन। टीएस का मतलब है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब कि ये क्या बनाया, आरपी बनाई। आरपी क्या थी, एक्टिव कंडीशन में थी, पहले एक्टिव थी। अब इस आरपी से क्या हो रहा है, कौन बाइंड करेगा, कौन बाइंड करेगा इस आरपी से, इससे बाइंड करेगा इंड्यूसर। कौन बाइंड करेगा, इससे बाइंड करेगा इंड्यूसर, इंड्यूसर। तो जब मैं आपको लैक ऑपरेंड पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा एलोलैक्टोज वर्क एज ए इंड्यूसर। एलोलैक्टोज बाइंड ए रिप्रेसर प्रोटीन, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन के पास में एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट होती है। तो रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड करेगा, एलोलैक्टोज से, और जिसकी वजह से क्या होगा, एलोलैक्टोज जैसे ही बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन से, रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो बाद में पढ़ेंगे इंड्यूसर क्या है, अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, इस कंडीशन में लाइक ये आरपी है और इससे किसने बाइंड कर लिया, इससे बाइंड करके बैठा हुआ है कौन, इंड्यूसर। इंड्यूसर लैक ऑपरेंड में पढ़ेंगे हम, कौन होता है, इंड्यूसर होता है कौन, एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज बाइंड विथ रिप्रेसर प्रोटीन, क्यों, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन के पास में एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट होती है। क्लियर, जिसकी वजह से आरपी क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। इनएक्टिव कंडीशन में आरपी है तो ये क्या ऑपरेटर से बाइंड कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो आपके अगर आरपी इनएक्टिव है तो एपी क्या होंगे, एक्टिव होंगे। एपी एक्टिव होंगे तो कहाँ बाइंड करेंगे, कहाँ पे बाइंड करेंगे, प्रमोटर रीजन से। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज, कौन है ये,
RNA polymerase bind its promoter region and transcribe the gene and transcribe the gene and क्या बनाएगा, mRNA बना के जाएगा and then ये ट्रांसलेशन करके ये क्या बना के जाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गई है, जीन क्या हो गई है, जीन क्या हो गई है, जीन ऑन हो गई है। जीन क्या है जल्दी बता दो, जीन क्या है, जीन ऑन हो गई है, जीन ऑन है। तो इंड्यूसिबल मतलब जीन को पहले क्या करना है, ऑफ करना है, बाद में क्या करेंगे हम ऑन कर देंगे। तो ये इंड्यूसिबल वाली कंडीशन तो पढ़ ली। अब एक कंडीशन किसकी आती है, रिप्रेसिबल। ठीक है, क्योंकि प्लस आर माइनस आर वाला केस भी तो पढ़ना है अपन को। तो अब क्या है, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, पूरा का पूरा लेक ओपन हम ध्यान से पढ़ेंगे, मतलब ओपन हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बाद में बोलूँ कि नहीं मैंने तो टॉपिक छुड़वा दिया, पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे। टॉपिक है प्लस आर। प्लस आर का मतलब क्या होता है, प्लस आर का मतलब है, प्लस का मतलब है एक्टिवेटर प्रोटीन। अब यहां पे देखो आर का मतलब क्या है, रिप्रेसिबल। आर का मतलब क्या है, रिप्रेसिबल। आर का मतलब है रिप्रेसिबल। तो अभी हमें पढ़ना है एक्टिवेटर प्रोटीन रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल मतलब कि जीन पहले क्या थी, जल्दी से बता दूं, जीन पहले क्या थी, ऑन थी, बाद में क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। अभी क्या है, ऑन है, बाद में क्या हो जाएगी, ऑफ। तो यहाँ पे केस क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा उल्टा अपन अलग पढ़ेंगे सेम। अब देखो यहाँ पे हमने रखा है प्लस, प्लस मतलब कि यहाँ पर मेरे पास ये देखो, ये एक बैक्टीरियल सेल हो गई, ये बैक्टीरियल सेल हो गई, और प्लस का मतलब कि ये मेरा एक ये डीएनए है, एंड प्लस का मतलब है कि यहाँ पर एक्टिवेटर प्रोटीन है। ठीक है, एंड इसका प्रमोटर हो गया, एक्टिवेटर प्रोटीन की जीन है, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर है जीन। अब जीन को ऑन रखना है पहले, बाद में ऑफ करेंगे, पहले ऑन है बाद में ऑफ। तो अब कैसे करें अपन ऐसी चीज, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन कराया। कैसे होगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बना लिया। एमआरएनए बनाने के बाद में देखो क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन करके यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम, प्रोटीन बना रहे हैं। ये क्या है, ये है एपी। एपी बोल रही है, एपी बोल रहा है, सॉरी एक्टिवेटर प्रोटीन बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, एक्टिव कंडीशन में हूँ। क्या हूँ, एक्टिव कंडीशन में। एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड किससे करेगा, प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगा। ये कौन है, एक्टिवेटर प्रोटीन। अब ये बाइंड कर जाएगा तो इससे कौन बाइंड करेगा, ये किसको बाइंडिंग करवाएगा, ये किसको रिक्रूट करवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज भी कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा है, एमआरएनए कौन बना के जा रहा है, जल्दी बताओ। एमआरएनए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, ऑलरेडी पूरा का पूरा पढ़ा रखा है, इसलिए तो पहले ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं फिर ऑपरेंट पढ़ते हैं, ताकि आपका हाफ टॉपिक तो ट्रांसक्रिप्शन में समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बनने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंड देन यहाँ पर हमारी प्रोटीन बन गई है, प्रोटीन बन गई है। तो यहाँ पर अभी जीन क्या है, अभी इस कंडीशन में जीन क्या है, जीन देखो, जीन क्या है, ऑन। जीन क्या है, ऑन है। जीन ऑन का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अगर। अब मेरे को इसको ऑफ करना है, अगर मेरे को इसको ऑफ करना है तो ऑफ कैसे करेंगे, तो वापस देखो, ये बैक्टीरियल सेल हो गई, एंड देन यहाँ पर कौन आ गया, ये हमारा डीएनए, यहाँ पर प्रमोटर एंड देन एक्टिवेटर प्रोटीन, देन प्रमोटर, ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर आएगी जीन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज इस पर बाइंड करेगा, इस प्रमोटर रीजन से, एंड देन ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन करके, ये ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। एंड मेरे को अब क्या करना है, ऑफ करना है। पहले जीन क्या थी, पहले जीन क्या थी, ऑन थी। पहले जीन क्या थी, देखो ऑन। अब मेरे को जीन को क्या करना है, ऑफ करना है। अब देखो ध्यान से, एमआरएनए बनाया, ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन करके इसने प्रोटीन बना ली। एक्टिवेटर, प्रोटीन का नाम था एक्टिवेटर प्रोटीन, क्या थी, एक्टिव थी। क्या थी, एक्टिव थी। इस
इसके साथ में कौन बाइंड करेगा, इसके साथ में बाइंड करेगा कोई रिप्रेसर। कौन बाइंड करेगा, रिप्रेसर। रिप्रेसर बाइंड करेगा। तो रिप्रेसर बोल रहा है कि मैं इस एक्टिवेटर प्रोटीन को सबसे पहले क्या करूंगा, इसको मैं इनएक्टिव करूंगा। एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो गई है, एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो गई है, इनएक्टिव हो गई है। एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव कंडीशन में कैन नॉट एबल टू बाइंड इट रीजन, किससे, प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज बोल रहा है तू बाइंड नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। कौन है ये, कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। देन हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, जीन क्या हो जाएगी, ऑफ। जीन ऑफ मतलब कि नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन, कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्या हो गए, इनहिबिट हो गए। आए यहां तक समझ में आ गया बात को, कि पहले जीन क्या थी, पहले अगर देखो पहले वाला केस क्या है हमारा, थर्ड केस है प्लस आर मतलब एक्टिवेटर प्रोटीन है और रिप्रेसिबल है। रिप्रेसिबल मतलब जीन को ऑन रखना है। जीन को ऑन रखने के लिए मतलब पहले मुझे क्या करना है, एक्टिवेटर प्रोटीन को एक्टिव रखना है एंड बाद में जीन ऑफ रखनी है तो एक्टिवेटर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देना है। बस इतना सा केस है, ठीक है। बाद में हम डिटेल में पढ़ लेंगे कौन है रिप्रेसिबल, कौन है इंड्यूसिबल, कौन है यहाँ पर इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, कौन है आपके रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे केस आ गया फोर्थ, केस फोर्थ कौन सा है, माइनस आर। माइनस आर का मतलब है, माइनस का मतलब हो गया रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन एंड आर का मतलब क्या है, रिप्रेसिबल। और रिप्रेसिबल का मतलब क्या है, जीन स्टार्टिंग में क्या रहने वाली है, जीन स्टार्टिंग में ऑन रहने वाली है और बाद में क्या हो जाएगी, जीन बाद में हो जाएगी क्या, ऑफ। देख लेते हैं। अब देखो रिप्रेसिबल है, जीन स्टार्टिंग में क्या होगी, ऑन, बाद में क्या करनी, ऑफ। रिप्रेसर प्रोटीन दे रखी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, बैक्टीरियल सेल। मैंने यहाँ पर क्या करा, ये डीएनए है, इस डीएनए पर प्रमोटर है, रिप्रेसर प्रोटीन लगानी है तो आरपी की जीन है यहाँ पर। देन यहाँ पर प्रमोटर है, ऑपरेटर है, जीन है। जीन की जगह पर चाहे मैं यहाँ पर लैग ZYA भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले कौन बाइंड करेगा, यहाँ बाइंड करा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा। जीन को ऑफ करवाना है, सॉरी जीन को ऑन रखवाना है। रिप्रेसिबल है, जीन ऑन रहनी चाहिए अभी। तो जीन ऑन कब रहेगी, जब मैं इसका ट्रांसलेशन करूं एंड देन जब मैं प्रोटीन बना रहा हूं और मैं चेक करूं कि आरपी क्या है, इनएक्टिव कंडीशन में बैठी हुई है। आरपी क्या है, इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव आरपी कैन नॉट एबल टू बाइंड इट ऑपरेटर रीजन। तो एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव होगी एंड एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव होगी तो ये आरएनए पॉलीमरेज को क्या करेगी, आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करेगी कहां पर, प्रमोटर रीजन पे। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना और इस जीन का, अब ये जीन के जगह आप चाहे तो लैग ZYA लिख सकते हो एंड देन इसका ट्रांसलेशन होगा एंड देन यहाँ पे मैंने क्या बना लिया है, प्रोटीन बना लिया है। क्या बना लिया, प्रोटीन बना लिया। तो अभी जीन क्या है, अभी इस कंडीशन में जीन क्या है, इस कंडीशन में जीन क्या है, यहाँ पर जीन क्या है, ऑन। जीन क्या है, ऑन है। रिप्रेसिबल है इसलिए जीन को क्या करना पड़ रहा है, ऑन करना पड़ रहा है। अब जीन को मैं क्या करूंगा, ऑफ करूंगा। तो जीन को ऑफ करने के लिए मुझे क्या करना है, वापस देखो ये बैक्टीरियल सेल हो गई, ये बैक्टीरियल सेल हो गई एंड देन ये मेरा डीएनए एंड देन यहाँ पर प्रमोटर है, यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन है, यहाँ पर प्रमोटर, ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर जीन देखेंगे, ठीक है। प्रमोटर, ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर जीन है। अब देखो यहाँ पर वापस हमें पता है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ पर एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बनने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलेशन, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा एंड देन यहाँ पर हमारी आरपी बनी। आरपी क्या थी, इनएक्टिव थी, आरपी इनएक्टिव थी। देखो पहले देखो आरपी क्या थी, इनएक्टिव थी। आरपी इनएक्टिव है, आरपी को क्या करना है, अब मेरे को जीन को क्या करना है,
ऑन थी, जीन को अब क्या करना है, ऑफ करना है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि बाइंड करो आरपी को किसी के साथ में। तो यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ क्या, को रिप्रेसर, यहाँ पे लेके आ रहा हूँ क्या, को रिप्रेसर, को रिप्रेसर लेकर आऊंगा। ये हम पढ़ेंगे ट्रिप ऑपेरॉन के अंदर, ठीक है। वहां पे हम पढ़ेंगे अपर रिप्रेसर एंड को रिप्रेसर का रोल। अपर रिप्रेसर इज ए इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, अपर रिप्रेसर इज ए इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। देन हम पढ़ेंगे कोई को रिप्रेसर आएगा लाइक ट्रिप्टोफैन, ट्रिप आएगा एंड देन वो बाइंड करेगा अपर रिप्रेसर के साथ में एंड देन क्या करेगा, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन को एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जैसे ही ये बाइंड करेगा, ठीक है, मतलब कि आपका जो रिप्रेसिबल कंडीशन देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी ट्रिप ऑपेरॉन के अंदर, एंड आपको इंड्यूसिबल कंडीशन देखने को मिलेगी लैक ऑपेरॉन के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये क्या हुआ, को रिप्रेसर बाइंड करा, को रिप्रेसर बाइंड करा किससे, इनएक्टिव आरपी से, और इसने क्या करा, आरपी को एक्टिव कर दिया। क्या कर दिया, आरपी को एक्टिव। आरपी एक्टिव कंडीशन में यहां रहेगी या बाइंड कर जाएगी, ये बाइंड कर जाएगी किससे, ये किससे बाइंड कर जाएगी, ऑपरेटर से। ये किससे बाइंड कर जाएगी, आपके बाइंड कर जाएगी ऑपरेटर से। अब ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर रही है, ये अगर ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर रही है तो उस कंडीशन में आप बताओ क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज, ये देखो आरएनए, ये देखो ये बाइंड कर गया। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या बाइंड कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा तो जीन क्या हो जाएगी, जीन क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। जीन ऑफ का मतलब है नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन। आया समझ में। तो यहाँ पे हमने बोला कि पहला जीन क्या थी, पहला जीन क्या थी, ऑफ, सॉरी पहले जीन क्या थी, ऑन, अब जीन क्या हो गई है, ऑफ हो गई है। तो रिप्रेसिबल समझ में आ गया, ठीक है। आज हमको बस इतना ही पढ़ना है, हमें आज हमको ये केस पढ़ने थे, आज हमें इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लैक ऑपेरॉन को पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी कि आज हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। हमने पढ़ा है, आज का टॉपिक का नाम हमारा क्या है, ऑपेरॉन। ऑपेरॉन के बारे में किसने बताया था, जैकब एंड मोनार्ड ने बताया था, 1961 में बताया था उन्होंने, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलेगा एंड लोअर यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। ऑपेरॉन के अंदर हम देखते हैं जीन का रेगुलेशन, ठीक है, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट। तो यहाँ पे आप देखते हो दो टाइप की जीन देखने को मिलेगी, एक होती है हाउसकीपिंग जीन और एक होती है कौन सी, रेगुलेटरी जीन। हाउसकीपिंग जीन इज ऑलवेज ऑलवेज ऑन, अगर इसको आप बंद करोगे, इसको ऑफ करोगे तो क्या होगी, डेथ हो जाएगी। मतलब कि हमने एग्जांपल लिया लाइक मिस्टर बीन है, इन्होंने अपने हाउसकीपिंग जीन बंद करी तो क्या हुआ, सोयाबीन मतलब कि है या थे, चले गए, अब नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक्टिवेटर प्रोटीन का रोल और यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन का रोल, ठीक है। रेगुलेटरी जीन क्या होती है, दो टाइप की होती है, इंड्यूसिबल और एक होती है रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल का मतलब है कि जीन अभी क्या है, जीन नॉर्मली क्या है, अभी ऑफ है, बाद में हम इसको क्या कर देंगे, बाद में हम इसको ऑन कर देंगे। तो जब जीन ऑफ है तो वहां पे एक्टिवेटर प्रोटीन क्या है, एक्टिवेटर प्रोटीन क्या है, इनएक्टिव, और रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, एक्टिव। बाद में एपी क्या हो जाएगी, एक्टिव, और आरपी क्या हो जाएगी, इनएक्टिव। देन हम देख रहे हैं रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल मतलब नॉर्मल जीन क्या है, नॉर्मली ऑन है अभी, बाद में क्या हो जाएगी, ऑफ। जब ऑन है तो एपी ऑन हो जाएगा, एपी एक्टिव है और आरपी इनएक्टिव है। बाद में एपी क्या हो जाएगी, एपी इनएक्टिव, और आरपी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चार केस देखते हैं, लाइक पॉजिटिव से हम देखते हैं एक्टिवेटर प्रोटीन को, नेगेटिव का मतलब है रिप्रेसर प्रोटीन, आर का मतलब है रिप्रेसिबल, और आई का मतलब है इंड्यूसिबल। यहाँ तक समझ में आया। देन हम देखते हैं कि प्लस आई मतलब एक्टिवेटर प्रोटीन इंड्यूसिबल, माइनस आई मतलब रिप्रेसर प्रोटीन इंड्यूसिबल, प्लस आर एक्टिवेटर प्रोटीन रिप्रेसिबल, और माइनस आर मतलब रिप्रेसर प्रोटीन रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल जब भी आए लिखा हुआ तो इंड्यूसिबल आप समझ जाओ कि जीन क्या है, इंड्यूसिबल का मतलब है जीन क्या है, ऑफ है, और रिप्रेसिबल मतलब जीन क्या है, ऑन है, बाद में क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने केस 1 पढ़ा था कि एक्टिवेटर प्रोटीन, केस 1 एक्टिवेटर प्रोटीन इंड्यूसिबल। एक्टिवेटर प्रोटीन इंड्यूसिबल मतलब कि हमने जीन को देखा, यहाँ पर एक्टिवेटर प्रोटीन क्या देखने को मिली, हमने देखा एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव है, दे कैन नॉट एबल टू बाइंड इट प्रमोटर रीजन, so RNA polymerase also cannot bind it promoter region, so no transcription no translation, जीन क्या है, ऑफ है, ओके। एंड आफ्टर देन हम देखेंगे कि यहाँ पर
आपका इनएक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगा, कोई को इंड्यूसर आएगा और क्या हो जाएगा, एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा। सो ये प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगा एंड आरएनए पॉलीमरेज भी बाइंड कर पाएगा। जीन क्या हो जाएगी, जीन हो जाएगी आपकी ऑन, जीन क्या हो जाएगी ऑन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऑन हो जाएगा। ऐसे ही हमने केस सेकंड देखा था -I, डिप्रेसर प्रोटीन इंड्यूसिबल। डिप्रेसर प्रोटीन इंड्यूसिबल का मतलब है कि यहाँ पर क्या हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रमोटर से, उसने क्या करा, रिप्रेसर प्रोटीन बना के गया। रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव थी, ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगी तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, जीन नॉर्मली क्या आ जाएगी, ऑफ हो जाएगी। जीन मतलब नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन। बाद में हमने देखा कि रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई, एक्टिव है, कोई इंड्यूसर आया और रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर पा रहा है प्रमोटर रीजन से एंड जीन क्या हो गई है, जीन हमारी ऑन हो गई है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन देखने को मिल रहा है। ऐसे ही केस थर्ड के अंदर हमने देखा है, केस थर्ड +R है, एक्टिवेटर प्रोटीन डिप्रेसिबल। डिप्रेसिबल मतलब जीन को ऑन दिखाना है, तो एक्टिवेटर प्रोटीन यहाँ पर क्या थी, एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिवेट थी एंड यहाँ पर हमने जीन को क्या करा, एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिवेट है तो प्रमोटर से बाइंड करेगी, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग कराएगी एंड जीन का ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कराएगी, जीन को ऑन करेगी। सेम हमने देखा कि अगर हम बाद में इसको ऑफ कर रहे हैं तो एक्टिवेटर प्रोटीन को इनएक्टिव करने के लिए यहाँ पर आएगा रिप्रेसर, जिसकी वजह से एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी एंड देन क्या होगा, ये बाइंड नहीं कर सकता प्रमोटर से, देन आरएनए पॉलीमरेज भी बाइंड नहीं कर पाएगा एंड देन जीन क्या हो जाएगी, आपकी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, देन केस फोर्थ हमने देखा था, केस फोर्थ के अंदर हमने पढ़ा कि रिप्रेसर प्रोटीन डिप्रेसिबल। डिप्रेसर प्रोटीन डिप्रेसिबल का मतलब होता है कि रिप्रेसर प्रोटीन है वो क्या है, इनएक्टिव है, तो ये बाइंड नहीं कर सकती ऑपरेटर रीजन से, या ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं कर पाएगी तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा एंड देन जीन को ऑन करेगा। ठीक है, बाद में क्या होगा, कोई को रिप्रेसर आएगा, को रिप्रेसर क्या करके जाएगा, इनएक्टिव आरपी को एक्टिव आरपी में कन्वर्ट करेगा, देन आरपी बाइंड इट ऑपरेटर रीजन, सो आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड विद प्रमोटर रीजन, सो जीन क्या हो जाएगी, जीन ऑफ हो गई है हमारी। ओके, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो जीन क्या हो गई हमारी ऑफ। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक था। आई होप आपका आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, टेलीग्राम में पूछ सकते हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैक ऑपरेंड को स्टार्ट करेंगे। आज हमने ऑपरेंड का बेसिक पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेंड को स्टार्ट कर देंगे, लैक ऑपरेंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय, टेक केयर।